नरेगा का भी बिल बनता है, जैसे ज़मीन वगैरह जो कुड़ाई वगैरह होता है, वो सब नरेगा के माध्यम से ही होता है। तो ये इसलिए मैं पैसा चाहूँगा इस बार वोट हम लोग से पूरे समर्थन में गंगा भैया के साथ ही हैं। गंगा नारायण सर जी हैं, उन्हीं को वोट देना चाहेंगे हम तो। भाई साहब का हौसला का सलाम करना और ये जो है गलत काम हम भी वोट जब आएगा उस समय जिसमें मन करेगा उसमें भेज देंगे। इनका बाल पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, ना कभी गाँव आते हैं, सिर्फ़ चुनाव के नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आरआर न्यूज़ भारत। अभी के समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में हम लोग गाँव से गाँव और शहरी क्षेत्रों तक हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पे हम ये लोगों से जानने का प्रयास करें कि वे लोग क्या चाहते हैं। वे लोग किन्हें अपने विधायक चुनना चाहेंगे? या तो फिर कहीं-कहीं पे इस तरह का भी आता है कि वे लोग अपने विधायक जो प्रेज़ेंट में उनको बदलना चाहते हैं। आखिर क्यों बदलना चाहते हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ? या फिर उनके यहाँ क्या विकास कार्य हुआ, नहीं हुआ? इसी कड़ी में अभी हम लोग मधुपुर विधानसभा के मधुपुर प्रखंड के ही भलपहरी ग्राम के संथाल टोला में हैं और यहाँ से हम लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग इस बार किन्हें वोट करेंगे? किन्हें ये लोग अपना विधायक बनाना चाहेंगे? आइए चलते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस बार किन्हें वोट करने जा रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि आचार संहिता लग चुका है और हम लोग के यहाँ मधुपुर विधानसभा में दूसरे चरण में मतदान है और दूसरा चरण का मतदान 20 नवंबर को है और 23 को रिजल्ट है। तो आप अपना मतदान किन्हें करेंगे? या फिर आप किन्हें अपना विधायक चुनना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल अ अ, जो भी पार्टी है, हम पार्टी की बात तो नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ हम लोग देखेंगे क्षेत्र के जो हमारे जो गंगा भैया हैं, हम उन्हीं की तरफ या फिर उन्हीं को हम देखेंगे। उनका जो भी पार्टी है, उनका जो भी सिम्बॉल है, जो भी उनका है, हम उन्हीं के समर्थन में हैं। क्योंकि यहाँ का जितना भी विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे या फिर कुछ और भी जो सार्वजनिक जो हम लोग को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। इसलिए हम लोग को मुख्यमंत्री के बारे में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी कोई भी बने, लेकिन हम लोग का क्षेत्रीय नेता जो है गंगा भैया ही बनना चाहिए बस। क्षेत्र नेता ठीक है, आपने कहा कि क्षेत्र नेता सिर्फ़ और सिर्फ़ गंगा भैया जो है विधायक बनना चाहिए, ठीक है ये। लेकिन जो अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि ये संथाल का सरकार है, संथाल के हम लोग समर्थन में हैं। तो फिर उनसे आप नाराज़ क्यों हैं? नहीं, नहीं कोई नाराज़ की बात नहीं है। जितना हो सके उन्होंने अपना कार्यकाल में जो भी दिए हैं, जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक तो जो भी लाभुक है वो खुश हैं और जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और सभी हमारे क्षेत्र के जितना भी गरीब, मज़दूर, किसान भाइयों सब है, उन्हीं तक उन लोगों के बीच सभी चीज़ों का जितना भी सुविधाएँ हैं उनको मिलना चाहिए ख़ास करके। इसलिए मैं चाहूँगा इस बार वोट हम लोग से पूरे समर्थन में गंगा भैया के साथ ही हैं। अपने अनुसार जो इन्हें पसंद लग रहे हैं क्षेत्र नेता गंगा सिंह, वो गंगा भैया के ही सपोर्ट में जा रहे हैं। इन्हें पार्टी से और किन्हीं विशेष से कोई लेना-देना, इनका पर्सनल चॉइस है, ये गंगा सिंह की ओर वोट करेंगे। नाम भैया? मनोज सोरेन। नाम भाई साहब का मनोज सोरेन है। अब हम लोगों के साथ एक बगल में एक नौजवान भाई साहब हैं। सबसे पहले नाम आपका? भोला मरांडी। क्या? भोला मरांडी। भोला मरांडी। गुटखा खाए हैं? जी। गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पता है? जी, जी। तो फिर ऐसा क्यों? ये उसी तरह मनमाना नहीं करिए। गुटखा नहीं खाना चाहिए छोटू। जी, जी। क्या कि गुटखा में देखते होंगे कि वहाँ पे स्टिकर है, फिर मुँह में जो घाव वगैरह का दिखाया जाता है या फिर उसमें छोटा-छोटा अक्षर से लिख देता है। तो गुटखा गुटखा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जितना जल्द हो जल्द छोड़ देने का कोशिश करिए। यहाँ पे
आप लोग किन्हें वोट करने जा रहे हैं इस बार? 20 तारीख को यहाँ इलेक्शन है, पता है? जो दूसरे चरण में है। तो आप लोग का पसंदीदा उम्मीदवार कौन या फिर आप लोग किन्हें अपना वोट करेंगे? हम लोगों का पसंदीदा तो अभी फ़िलहाल गंगा नारायण सर जी हैं, उन्हीं को वोट देना चाहेंगे हम तो। आखिर आपके यहाँ जो है आप लोग जाति विशेष पर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन एक थोड़ा बोलने वाली बात है क्योंकि आप लोग संथाल जाति से रिलेट करते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम जो है आदिवासियों का सरकार है। तो उनसे आखिर इतना खफ़ा क्यों? या फिर आपके यहाँ क्या कोई विकास कार्य नहीं हुआ है क्या? विकास तो हुआ है लेकिन उतना जैसे कि अभी मनोज भैया बोले हाँ। कि विकास हो रहा है लेकिन सही तरीक़ा से पहुँच नहीं पा रही विकास यहाँ पे। और जितना भी हुआ है फ़िलहाल आधा तक हुआ है। आधा-अधूरा। मतलब आप लोगों के यहाँ विकास आधा-अधूरा ही पहुँचा है। अच्छा, ये घर प्रधानमंत्री आवास है कि अबुआ आवास है? ये सामने वाला घर। अबुआ आवास है। अबुआ आवास ये कंप्लीट है? प्रधानमंत्री आवास ही है ना, ये कंप्लीट है? तो इसमें सरकार क्या प्लास्टर का पैसा नहीं देती है क्या? हाँ? दिया है लेकिन बहुत कम मतलब उसमें महँगाई बहुत है तो इतना कम पैसों में से कहाँ से होगा? कम पैसों में से कहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ एक जैसे हम लोग शिकायत सुनते हैं कि इसमें जो काम होता है वो कुछ-कुछ इसमें नरेगा की तरफ से भी होता है, उसका लेबर पेमेंट नरेगा के माध्यम से भी होता है शायद। तो वो पैसा क्या लोगों तक पहुँचता है या फिर मुखिया जी और जो आला अधिकारी हैं वही लोग हड़प कर जा रहे हैं? ये पता है आप लोगों को? ये इसमें नरेगा के तहत भी पैसा उठता है, पता है? या फिर ये भी आप लोग को अभी तक नहीं पता कि इसमें नरेगा में भी पैसा उठता है? क्योंकि 15-17 हज़ार 20 हज़ार के अप्रॉक्स जो नरेगा का भी बिल बनता है, जैसे ज़मीन वगैरह जो कुड़ाई वगैरह होता है, वो सब नरेगा के माध्यम से ही होता है। तो ये पैसा क्या मिलता है आपके यहाँ? या फिर वो पैसा ऊपर-ऊपर पता ही नहीं आप लोग को गोल हो जाता है? नहीं, नहीं आप लोगों को पता नहीं, आपको पता है भाई साहब? वो पैसा नरेगा वाला ये जो प्रधानमंत्री आवास में नरेगा वाला पैसा आता है, लेबर पेमेंट जो होता है वो मिलता है? क्यों? आवास के बारे में जो नरेगा के थ्रू से जो पेमेंट मिलता है उसका तो हमको नहीं पता है। मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है। आपके आस-पास में कोई काम हुआ है इसको छोड़ कर के और? इसको छोड़ कर के बस कुछ हाँ, नाला-वाला बना है। कि अभी तक आपके हम आवास में बात करें तो सिर्फ़ एक ही बना है इस टोला में? आवास बना है, 2-4 आवास बना है, लेकिन जो नरेगा की तरफ से जो उनका जो पेमेंट होता है इसका प्रधानमंत्री आवास का, हाँ। इनके बारे में हम लोग को नहीं पता। कुछ लेबर पेमेंट होता है जो 15-17 हज़ार के अप्रॉक्स रहता है। हाँ, जो उसका जो फील्ड का जो कोड़ाई होता है, हाँ। उनका जो उसमें जो आता है उसका पता है नरेगा की तरफ से भरा जाता है फॉर्म, उसमें आता है लेकिन ये प्रधानमंत्री आवास में जो पेमेंट मिलता है उसके बारे में नहीं पता। यहाँ के मुखिया कौन है? यहाँ के मुखिया है सफ़ीना खातून, कौन-सा पंचायत है? पंचायत बड़ा नारायणपुर। अच्छा, बड़ा नारायणपुर। ठीक है। अब यहाँ से बगल में एक और भाई साहब हैं। विजय मलिंडी। विजय ने वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है? मेरा तो नहीं चढ़ा है। वोट देना है? एज अभी नहीं हुआ था चालू। नहीं, बोगसो वोट मराता है? क्या? बोगस वोट भी मराता है, दूसरे बदले तीसरा आदमी? नहीं, ऐसे तो नहीं मानने चाहते हैं। माने ईमानदारी के साथ जब अपना उम्र 18 साल को लेगा तब वोट देना है। हाँ। चलिए, भाई साहब का हौसला का सलाम करना और ये जो है गलत काम नहीं करना चाहते हैं। इनका जब अपना 18 साल पूरेगा, जब इनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तब ये भाई साहब वोट करेंगे। नाम क्या बताया? विजय। विजय मरांडी भाई साहब का नाम है। अब बगल में एक जो है भाई साहब हैं, इनका बाल पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हीरो जैसा बाल रखे हुए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब का नाम जानते हैं? रसीलाल सोरेन। रसीलाल सोरेन। इस बार आप किन्हें वोट करने जा रहे हैं? अभी वर्तमान तो नहीं सोचे हैं किसमें दें। अच्छा, नहीं सोचे हैं किसमें दें। ये पता है आप लोग के यहाँ वोट है? हाँ? आप लोग के यहाँ वोट होने वाला ये पता है? पता है। कौन-कौन कैंडिडेट है ये पता आपको नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान जाएँगे क्योंकि 2-4 दिन में नेताजी लोग अपने आप खुद ब खुद आना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अभी तक आप लोग के यहाँ लास्ट 6 महीना में, चाहे हम साल भर में बात करें तो कौन नेताजी लोग आए हैं? किसको आपने देखा है? हुसैन था।
हुसैन अंसारी का तो मरे हुए लगभग 3 साल हो गया। उसका आप देखे हैं किसी को लाश 1 साल के अंदर यहाँ पे? देख अच्छा, हाफिज को देखे हैं। अब यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं कि इस बार आप किन्हें अपना वोट देने जा रहे हैं? या फिर आप लोगों के बीच में कौन रहते हैं? या फिर आप लोग के जो अभी जो वर्तमान में जो भी पता ही चल गया है कि कौन-कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं, तो ये सब किनके साथ जाएँगे? देखिए अभी तो चुनाव आ चुका है, लेकिन अभी जो हमारे जो उम्मीदवार हैं ना कभी गाँव आते हैं, फिर सिर्फ़ चुनाव के जब दिन पहुँचता है तब गाँव का घूरते हैं। इसीलिए हम भी वोट जब आएगा उस समय जिसमें मन करेगा उसमें वोट देंगे। क्या करेंगे ना विकास के लिए गाँव आते हैं ना कुछ मुद्दा गाँव का है वो सॉल्व होता है। तो हम भी जिसमें मन करेगा उसमें वोट दे देंगे। किसी को नहीं बताना है कि हम इसमें वोट देंगे कि उसमें वोट देंगे। मतलब आप अपना मतदान गुप्त रखना चाहते हैं। रखना चाहते हैं। मतदान है इसलिए जिस दिन वोट होगा उसी दिन मैंने अपना मत को दान कर देना है। कर देंगे। किसी उम्मीदवार को चुनना नहीं है। तब तो किसी उम्मीदवार को नहीं, तब तो वहाँ पे नोटा भी आपके पास उपलब्ध होगा। नोटा है, वो भी ठीक है। आप इतने खफा क्यों हैं? इसलिए खफा हैं कि सही तरह से विकास भी नहीं हो रहा है। जो हमारे विधायक हैं वो गाँव भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी उसका हुलिया भी सब कोई को नहीं पता होगा कि कौन-सा हम लोग का विधायक है। अभी तक आपने हुलिया भी नहीं देखा कि यहाँ पे कौन विधायक हैं। तो जो अपोजिट पार्टी है, जो विपक्षी हैं, जो विपक्ष पार्टी की अगर बात करें तो भाजपा का जो अपना एनडीए का जो अपना है, तो वह क्या एनडीए के लोग भी आप लोग के संपर्क में नहीं, या फिर वो लोग भी नहीं आए हैं? संपर्क करने के लिए तो आते हैं। एनडीए का भी आएगा, अभी जो विपक्ष है वो भी आएगा। आप लोग के यहाँ लास्ट माने हाल फिलहाल में कौन आया है? जो सबसे लास्ट जो है वो कौन नेता आए हैं, किस पार्टी से आए हैं? अभी तक तो कोई नेता नहीं आया। साल भर के दौरान? साल भर के दौरान भी नहीं आया। मतलब साल भर के दौरान भी आपके पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो इस बार आप अपना वोट नोटा को देंगे। एक बार फिर से नोटा। अपना वोट नोटा को देंगे। चलिए, भाई साहब का बहुत अच्छा सोच है। इन्होंने बोले कि जो है मतदान करना है, दान करना तो अपना गुप्त दान करेंगे, और दान गुप्त होना भी चाहिए। अब एक और बगल में चाचा जी हैं, आइए थोड़ा उनसे जानते हैं कि चाचा आप इस बार आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, या फिर आप किन्हें वोट करने जा रहे हैं? हमको तो पता ही नहीं है कि कौन-कौन इसमें कैंडिडेट हो रहे हैं। अब तक तो कोई घोषणा नहीं हुआ है। जैसे हम आपको संभावित बता दें, तो जेएमएम से जो वर्तमान विधायक हैं हफीजुल हसन, हाँ, दूसरा संभावना टिकट अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जो सुर्खियों में जो सारे न्यूज़ चैनलों ने चलाया है, वो मधुपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी शायद गंगा नारायण सिंह होंगे। तीसरा और एक बहुजन समाज पार्टी से हैं, वो जियाउल हक, जिनको जो है टार्जन के नाम से वो जाने जाते हैं। तो आप अगर बात करें मुख्यतः 3 हैं, तो आप और जो है कोई और खड़ा हो जाए, या फिर जो कोई और जो है पार्टी अपना प्रत्याशी यहाँ पे दे सकती है, तो आप किनके साथ जाएँगे? घोषणा पत्र वो सिर्फ़ घोषणा भर ही रहता है, वो संकल्प में नहीं बदलता है, नहीं करेगा। इसका मतलब वो करबे नहीं करेगा। कहेंगे कि हाँ, फलाना चीज़ देंगे, और यदि धोखा दे दिया, तब तो ये कहाँ हुई बात। नहीं, बात तो कहना चाचा से ये है कि दुनिया जो विश्वास पे टिका है, विश्वास पे ही कायम है। एक-दूसरे से अगर लोगों से रिश्ता भी रहता है, तो विश्वास के ही भरोसे रहता है। बिल्कुल, यही हम भी हमारा भी यही कहना है। चाचा नाम आपका? हमारा नाम हुआ मंगल सोरेन। मंगल सोरेन। अब एक और चाचा जी हैं। चाचा इस बार आप किन्हें अपना वोट करेंगे? जब कैंडिडेट आएगा तब उसी समय सोचेंगे अपना दिल का बात कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। मैंने आप दिल का बात सोचिएगा। कैंडिडेट देखकर कैंडिडेट भी अभी जानते नहीं कौन है या नहीं है। आप लोग के यहाँ अभी तक कैंडिडेट पहुँचे भी नहीं है क्या? नहीं पिछला बार आप किनको वोट किए थे? पिछला बार अब्दुल को। अफीजुल को। और इस बार वो पिछला बार आए थे आप लोग से मिलने? पहले आया था, इलेक्शन के बाद, वोट के बाद? नहीं आया। इस बार क्या आपका मूड है?
मोड़ देखिए आएगा कौन कैंडिडेट अच्छा रहेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, सब आ जाएगा तब क्या कीजिएगा? अब आएगा तो सब तरह का आदमी है ना, देखेंगे उसके बाद ही सोचेंगे ना। देखने में कैसे, बढ़िया देखने वाला, खूबसूरत देखने वाला, फिर देखने में किस तरह? जो देगा यहाँ काम और हम लोग को दिया जाएगा, गरीबों को देखा जाएगा, उसी को वोट देंगे। चाचा जी का कहना है कि जो गरीबों को देखेगा और जो गरीबों के साथ रहेंगे, उनके साथ जो है ये जाएंगे। हम लोग मिलते हैं फिर से किसी अगले गांव में। तब तक के लिए धन्यवाद। रवि रंजन, आर अनुज भारत, मधुपुर।